our goal is not enough. हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में और उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। और स्पेशली इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि दुनिया भर के साइंटिस्ट जो दिन रात काम कर रहे हैं इसकी वैक्सीन बनाने में और हर टाइप की रिसर्च में जो कि कोरोना वायरस से हमें बचाने में यूजफुल है, तो वो सब क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जरूरी चीज है कि मास्क हमेशा पहने। तो ये गाइडलाइंस तो हमारे पास बहुत लंबे समय से भी हैं। सो मास्क के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ये जानते हैं। मास्क हमारे लिए एक सुरक्षा पेटी की तरह काम करता है। मास्क लगाने से हम हर उस इन्फेक्शन से बच सकते हैं जो एयरबोर्न है। एयरबोर्न मतलब जो हवा में होता है। रिसर्च में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है कि जो लोग मास्क नहीं लगाते और जो लोग मास्क लगाते हैं उनमें रेट ऑफ इन्फेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप मास्क लगाते हैं और किसी भी तरीके का मास्क लगाते हैं तो आपकी कोरोना वायरस से 40% बचाव तो ऐसे ही हो जाता है। मास्क के बारे में कुछ चीजें जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टाइप का मास्क लगाएं, लेकिन कोशिश करें कि वो सबसे ज्यादा फिट हो। ये तो मिनिमम है जो आपको करना चाहिए। और दुनिया भर के साइंटिस्ट इस चीज पर बहुत सारा लिटरेचर ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। मास्क बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुछ लोग रुमाल बांधते हैं, कुछ लोग किसी कपड़े का यूज करते हैं, कुछ लोग मॉल जाके कपड़े से बने हुए मास्क लेकर आते हैं और कुछ लोग सर्जिकल मास्क का भी यूज करते हैं। और एक मास्क जिसके बारे में सबसे ज्यादा पब्लिश हुआ है वो है N95 मास्क। हाँ दोस्तों, अब इस बारे में बात करते हैं कि कौन सा मास्क हमारे लिए सबसे अच्छा है। N95 मास्क इस कैटेगरी में सबसे अच्छा मास्क है। इसकी वजह ये है क्योंकि जो हमारा कोरोना वायरस है उसका साइज बहुत छोटा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ रुमाल बांध लेने से या साड़ी से अपना मुंह ढक लेने से या गमछा बांध लेने से कोरोना वायरस से आपका बचाव 100% होगा, तो ये सही नहीं है। कोरोना वायरस इतना छोटा है कि कपड़े को भी पार करके जा सकता है और कपड़े से पार होके बाहर भी आ सकता है। तो जिसको कोरोना वायरस है उसे भी और जिसे नहीं है उसे भी अपना बचाव करने के लिए N95 मास्क का यूज करना चाहिए। बिकॉज इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि इतना छोटा कोरोना वायरस हमारे नाक और मुंह के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ना जा सके। तो अगर साइंटिस्ट आपको कुछ करने के लिए कहते हैं तो आप प्लीज उसको सुने, क्योंकि ये उनकी कोई हाइपोथेसिस नहीं है। इस पे वो काम करते हैं और उसके बाद ही वो हमें ये सारी चीजें बताते हैं। दूसरा है हैंड वॉश। हैंड वॉश तो हमें हर घंटे करना ही है। ये गाइडलाइंस तो हमारे पास बहुत पहले से ही हैं। तो अब बात करते हैं कि हैंड वॉश कैसे करें। हैंड वॉश करने के ये 6 तरीके हैं और अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं और उनके साथ करें। ये अभी तो पैंडेमिक चल रहा है उसके लिए तो है ही जरूरी, लेकिन आज के बाद ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होने वाला है। तो अपने बच्चे के साथ हैंड वॉश करते हुए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग कम से कम 2 बार गाएं। और अगर वो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग खत्म हो जाए तो आप उसके बाद 1 से लेके 400 तक काउंट करें। जितना टाइम आपको 1 से लेके 400 तक काउंट करने में लगता है उतना टाइम इनफ है आपके हाथों में से ये वायरसेस को किल करने के लिए। सबसे पहले अपने हाथों को पानी में भिगोएं, हैंड वॉश लें और अपने हाथों के बीच में झाग बनाएं। उसके बाद हाथों को उल्टा करके अपने उंगलियों के बीच में जो स्पेसेस हैं उनको भी क्लीन करें। अपने थम्स पे, अपने अंगूठों पे खास फोकस रखें और अपने एक एक करके अपनी एक एक उंगली को वॉश करें और अपने हाथों को पीछे से भी वॉश करें। जब इतना वॉश आप कर चुके हैं उसके बाद अब अपनी रिस्ट को वॉश करना शुरू करें। अगर हम लोग ये फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे हमें देखकर फॉलो करेंगे और ये तो हाइजीन
का एक सिंपल प्रोटोकॉल है जो कोरोना वायरस हो चाहे नहीं हो हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये हाथ ही हैं जिनसे हम अपने बच्चों को पकड़ते हैं जब हम ऑफिस के बाद अपने घर आते हैं। तो इनका साफ रहना हमेशा हर वक्त बहुत जरूरी है। अगर आप घर में हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं अपने हाथों से, तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप अपने हाथों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि जैसे जो चीज आपके हाथों में है वही आपके खाने में भी जाएगी। तो इस चीज का खासा ध्यान रखें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश यूज करें। प्लीज थोड़ा समय निकालें रिसर्च करने के लिए। ये सब बातें हम सब लोग सीख सकते हैं, उसके लिए साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी हैंड वॉश जो क्लेम करता है और उन्होंने स्टडीज करी हैं कि इतने मिनट्स में वो इतने % बैक्टीरिया एंड वायरस हमारे पाम्स में से किल कर सकते हैं, उन्हीं हैंड वॉशेस का आप यूज करें। कम से कम 2 मिनट तक आपको अपने हैंड वॉश करने ही है। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, अपने बच्चे के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग अगर आप 2 बार भी गाएंगे तो वो भी 2 मिनट तक ही चलेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरी चीज है आंखों के बारे में। यस, अभी नई रिसर्च पब्लिश हुई है कि कोरोना वायरस आपको आंखों के थ्रू भी हो सकता है। तो आंखों के बारे में क्या है? आंखें हमारी बॉडी का एक एक्सपोज्ड ऑर्गन है। जैसे हमारे बाकी शरीर में ऑर्गन्स हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर हैं, उसको तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस पहुंचने में समय लगता है, लेकिन आंखें तो बिल्कुल बाहर की तरफ होती हैं और आंखों का कनेक्शन नर्व से है। तो इसीलिए आंखों की भी हमें बहुत केयर करनी चाहिए। अगर आप किसी भी आदमी से 6 फीट की दूरी पर हैं और अगर वो कफ करता है और उसे वायरस है, कोरोना वायरस से वो पीड़ित है, तो आपकी नाक, मुंह के अलावा आपकी आंखें भी बहुत ज्यादा रिस्क में है। ये स्टडीज लांसेट में पब्लिश हो चुकी हैं। लांसेट एक ऐसा जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल, जो कि एक अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट के लिए भी पब्लिश करने में बहुत समय लगाता है। तो ऐसे जर्नल में जब कोई स्टडी पब्लिश होती है तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको समझें और उसे अपने रूटीन में अपनाएं। तो जर्नल के हिसाब से फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क तो ठीक है, लेकिन अपनी आंखों की भी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। और अब इस टाइप की स्टडीज बहुत ज्यादा आने लगी हैं और अब साइंटिस्ट लोगों को समझ में आया है कि क्यों नाक और मुंह को भी कवर करने के बाद इतने सारे लोगों में कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हुआ। तो इसीलिए आंखों का खासा ध्यान रखें। उसके लिए हमें क्या करना है? अपनी आईज को कवर करना है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक चश्मा तो जरूर लगा लें। एक एंटी ग्लेयर ग्लासेस अपने लिए बनाएं और उसको ही पहन के आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा है आपके लिए फेस शील्ड। फेस शील्ड का उपयोग जरूर करें। फेस शील्ड एक ऐसी चीज है जो हमें इसके ट्रांसमिशन को हमारे आंखों तक आने में रोकेगी। बहुत सारे हमारे लोग सिर्फ फेस शील्ड को इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो इस बारे में ही चिंतित रहते हैं कि हम कैसे दिखेंगे। तो प्लीज इन सब बातों को जाने दें, इन बातों के बारे में ना सोचें। आप कैसे भी दिख रहे हो, इस वक्त आपका सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं वेंटिलेशन के बारे में। अपने घर में वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट रखें और अगर आप किसी ऐसे लिविंग सिस्टम का पार्ट हैं जैसे कि फ्लैट जहाँ पे लोगों के घर बहुत ही पास पास हैं, तो अपने घर में वेंटिलेशन करने के अलग अलग टाइम्स चूज करें जब दूसरों की खिड़कियां आपके साथ ना खुली हों, स्पेशली अगर उस घर में कोई कोरोना वायरस का केस है। तो वेंटिलेशन के बारे में जानते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि जब भी कोई आदमी जिसे कोरोना वायरस है अगर वो खांसता है तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स है जिन्हें कहते हैं ड्रॉपलेट्स, जिसमें कि बहुत सारा पानी भी शामिल होता है, वो तो आराम से जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें कहते हैं एरोसोल, वो हवा में 10 मीटर तक की दूरी में भी जा सकते हैं। तो अगर कोई आदमी जिसे वायरस है, कोरोना वायरस से इन्फेक्शन है और वो नहीं जानता कि उसे इन्फेक्शन है और वो अगर कमरे में गलती से खांस दिया है, तो जितने भी लोग उस कमरे में हैं वो उस वक्त बहुत हाई रिस्क है उनको भी इन्फेक्शन होने का। अगर उस कमरे में बाय चांस कोई खिड़की है और खिड़की अगर खुली हुई है तो ये एरोसोल्स खिड़की से भी बाहर जा सकते हैं, जिससे रिस्क ऑफ कंटामिनेशन भी कम होता है। बहुत सारी स्टडीज
बहुत सारी स्टडीज इस डायरेक्शन में पब्लिश हो चुकी हैं। आप कोई भी रिसर्च आर्टिकल निकालिए, उसमें पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको इस वक्त भी, अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तो प्लीज अपने ऑफिस में कहिए कि एसी का यूज ना करके खिड़कियों को खोलें। वो इस वक्त बहुत जरूरी है और इसको खोलने से वायरस का जो ट्रांसमिशन है एक दूसरे आदमी से दूसरे आदमी में, वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप जिस भी जगह पे ज्यादातर टाइम रहते हैं उस जगह को हमेशा वेंटिलेटेड रखिए, ताकि जो वायरस है जो एरोसोल फॉर्म में है, जो कि जमीन पर नहीं गिरते, हमेशा हवा में ही रहते हैं, तो वो कम से कम वहां से बाहर निकल जाए। दूसरा जानते हैं कि कोरोना वायरस से हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें बहुत लंबे समय से पता है वो है लंग्स। लंग्स तो हमारे एक ऐसा चीज है जिसपे ऑलरेडी बहुत रिसर्च हो गई है। हमारे लंग्स इन्फेक्ट होते हैं और धीरे धीरे पेशेंट को कफ, फीवर, इन सब चीजों की प्रॉब्लम होती है और इवेंचुअली ये प्रॉब्लम ब्रीदिंग तक पहुंच जाती है। और यहाँ पे जो हमारी बॉडी में चल रहा है वो ये है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, हमारे लंग्स में म्यूकस बढ़ना शुरू हो जाता है, इवेंचुअली उसी से पेशेंट की डेथ हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि ऐसे बहुत सारे लोगों में देखा गया है, कम से कम 50% लोगों में जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, कि उनके लिवर में भी उस समय थोड़े से चेंजेस हुए, क्योंकि वायरस जो है वो लिवर को भी डैमेज कर रहा था। तीसरी चीज है हमारी यहाँ पे किडनी। किडनी भी देखा गया है बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स में कि वो इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आदमी का ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है। चौथी चीज जो यहाँ पर है वो है डायरिया। डायरिया एक ऐसा सिम्टम है जो सिम्टम्स की लिस्ट में काफी लेट आया, लेकिन अब तो इसके बारे में सबको पता है। तो जो हमारा रिसेप्टर है ACE2, जो कि वायरस का हमारी बॉडी में इंटरनलाइजेशन करने में हेल्प करता है, जिसका मतलब ये है कि वायरस को अपनी बॉडी में अंदर वेलकम करना। तो ये जो प्रोटीन है ये इंटेस्टाइन्स में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है और उसकी वजह से वायरस का वहां पे प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा है और मोर देन 20% ऑफ पेशेंट्स हैव रिपोर्टेड डायरिया। सो अगर किसी को लूज मोशन जैसे सिम्टम्स हैं तो वो भी एक सिम्टम है कोरोना वायरस का, इसको भी आप ध्यान में रखें। बहुत सारे लोग जिन्हें कोविड-19 था, इन्फेक्शन था, उन्हें स्ट्रोक्स, सीजर्स, मेंटल कंफ्यूजन और ब्रेन इन्फ्लेमेशन की भी शिकायत आई। और 6th है इस कैटेगरी में आईज, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइंस इन द फ्रंट ऑफ द आई। सो इन लाइंस में भी इन्फ्लेमेशन होती है। कंजक्टिवाइटिस पहले भी हमें होता आया है, लेकिन आजकल अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो रही है, आंखों में रेडनेस आ रही है, आंखों में दर्द है, तो प्लीज अपना चेकअप कराएं। ये भी सिम्टम हो सकता है कि शायद आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो। और 7वां है नोज। नोज के बारे में हम सभी जानते हैं, नोज में नर्व्स एंडिंग्स होती हैं और अगर हमको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है तो उससे हमारी नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ समय तक टेस्ट और स्मेल दोनों का ही पता नहीं चलता। और 8वां है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सो हार्ट तो यहाँ पे डायरेक्टली इन्फेक्टेड है बिकॉज वहाँ पे भी ACE2 रिसेप्टर्स हैं और वायरस की बाइंडिंग वहाँ पे डायरेक्टली होती है। तो कुछ लोगों में देखा गया है कि सीधे उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है या उन्हें ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, उन्हें कार्डियक इन्फ्लेमेशन है। तो इन सब सारे सिम्टम्स में से कोई भी एक सिम्टम किसी को भी हो सकता है, तो जिसको भी हो वो इस चीज को ध्यान में रखे। तो ये वो सारी बातें थी जो आज की डेट में रिसर्च में पब्लिश हुई हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये पता चल सके। थैंक यू सो मच।